एमसीए के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके सामने आया हूं एक बार फिर एक विषय पर बात करने के लिए, और विषय है कैचअप रूल। साथियों, मैं सबसे पहले शॉर्ट में कैचअप रूल के बारे में बताना चाहूंगा। साथियों, बीजेपी की सरकार के समय यानी 2001 में 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, और वो थी सभी एससी एसटी इंडिविजुअल्स को ऑन प्रमोशन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी देने के लिए, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की साइट पर जाकर स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद डीओपीएनटी ने 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर जनवरी 2002 में ओएम पब्लिश कर दिया। साथियों, अब बात करते हैं कैचअप रूल के कोर्ट केस पर, जो आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम रखते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, वन बाय वन एक पॉइंट को लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये कुछ लोगों का इंडिविजुअल केस है, ना कि एसोसिएशन का, और इसका इम्प्लीमेंटेशन सभी पे हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सभी पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आगे एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कैचअप रूल के फेवर में डिसीजन आता है, तो क्या 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नलीफाई होगी, जो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई नहीं की है। अगर हम ये मान भी लें कि कोई रिजर्वेशन इन प्रमोशन के 97 के ओएम और 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करे, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ओएम को क्वैश कर भी दे। यहां पे एक पॉइंट मैं अलग से बताना चाहूंगा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का ओएम ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने पहले ही क्वैश कर दिया है। वापस पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि अगर दोनों को क्वैश कर भी दे, तो क्या लोकसभा और राज्यसभा में सरकार कैचअप रूल और नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के फेवर में बिल पास करा पाएगी। पॉइंट नंबर 4, जिस केस के सपोर्ट में कुछ लोग जो एमसीए के मेंबर हैं मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी ये स्टडी किया कि ये केस है क्या उन्होंने ये स्टडी किया कि उन लोगों ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को चैलेंज किया? क्या उन लोगों ने ये स्टडी किया, क्या उन लोगों ने ये देखा कि 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है, या फिर सिंपली कैचअप रूल अप्लाई करके सीनियरिटी लिस्ट रीड्रॉ करने की बात कर रहे हैं? यही सिर्फ उनकी डिमांड है। पॉइंट नंबर 5, अब ये मान भी ले कि ये लोग केस जीत लेते हैं, तो क्या ये केस सभी पर इंप्लीमेंट होगा? फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा कि नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपके सामने आया हूं, वेल एस्टेब्लिश्ड एग्जांपल है। एग्जाम्पल नंबर 1, आर के जिंदल एंड अदर्स। एक केस है, ये एकमात्र एक ऐसा केस है जिसमें एमईएस डिपार्टमेंट में डीपीसी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के आधार पे हुई। उस वक्त और उसके बाद भी किसी कैडर की कोई भी डीपीसी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के कॉन्सेप्ट पर नहीं हुई। यानी कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर टू द एप्लीकेंट्स ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 2, 5 डिग्री होल्डर केस। सभी इस केस के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो मैं इस केस के बारे में कोई ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा। लेकिन अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर टू द एप्लीकेंट्स ओनली, और पैसा सभी ने दिया, आप ये सभी जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, बंचिंग केस, जो कि एक पे स्केल रिलेटेड केस है, ना कि पोस्ट रिलेटेड केस। उसका बेनिफिट केवल टीओ को ही मिला, ना कि सभी को। और जब उस केस का रेफरेंस लेके एईज और जेईज ने रिप्रेजेंट किया, तो डिपार्टमेंट से जवाब मिला कि ये इंडिविजुअल केस है और इसका बेनिफिट सबको एक्सटेंड नहीं हो सकता। और फिर कुछ एईज को जयपुर में कोर्ट केस फाइल करना पड़ा, और अभी तक वो फाइट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, इन केस अगर सीनियरिटी लिस्ट कैचअप रूल को इंप्लीमेंट करते हुए रिड्रॉ करते भी हैं, तो जो भी लोग इस केस में लास्ट एप्लीकेंट हैं वहां तक ही बेनिफिट मिलेगा, और केवल उसी कैडर को मिलेगा, बाकी कैडर को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि सभी को मिलेगा, जो एप्लीकेंट जहां तक है उससे नीचे बेनिफिट नहीं मिलेगा, और बाकी कैडर्स को नहीं मिलेगा। और एसोसिएशन को अगर कोई भी केस फाइट करना होता है, तो वो सभी कैडर के लिए करती है, जो भी इसके कैडर हैं, तीनों कैडर हैं, उसी के लिए करती है, और उसी के लिए करना भी चाहिए, और उसी के लिए करना भी होगा। तो साथियों, अब आते हैं एसोसिएशन प्लेटफॉर्म पर
क्या किया जा सकता है, यानी कि एमसीआ के प्लेटफॉर्म पर क्या किया जा सकता है। आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि टीम एमसीआ आप सभी के साथ है। आप रिजोल्यूशन पास कराएं इस केस को फाइट करने के लिए, फंड कलेक्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट में इस केस के लिए ह्यूज फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिएगी, मॉरल सपोर्ट चाहिएगी, और इससे सबसे बड़ी बात पेशेंस चाहिएगा। टीम सीएचक्यू या टीम एमसीआ आपके रिजोल्यूशन पर काम करने के लिए बाध्य है। आप रिजोल्यूशन पास कराइए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम केस फाइल जरूर करेंगे और सभी कैडर के लिए करेंगे। साथियों, अब बात करते हैं एमसीआ के कुछ ऐसे मेंबर्स जो ई एसोसिएशन में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। उसकी एक लिस्ट मेरे पास आई, जिसमें मैक्सिमम तो हमारे मेंबर हैं ही नहीं, और जो हैं भी तो उनके विषय में एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा। बड़ी हास्यास्पद बात है, लेकिन फिर भी शेयर करना चाहूंगा कि कैड रिव्यू जब तक नहीं हुआ था, डीपीसी जब तक नहीं हुई थी कैड रिव्यू की, तब तक उनको सिर्फ एक ही चीज याद थी, कैड रिव्यू और उसकी डीपीसी। और जैसे ही डीपीसी हो गई, उसके बाद उनको अब कैचअप रूल याद आ गया, जबकि ना तो उन्होंने कैड रिव्यू के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किया और ना ही डीपीसी के लिए बाद में। साथियों, एक बात और बताना चाहूंगा कि जब, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सभी को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, कि साथियों जब ये कैचअप रूल का केस फाइल किया गया, तो जो भी लोग आज ये सब कैचअप रूल की हवा में जो भी फैक्ट्स फैला रहे हैं, यही सब सीएचक्यू के मेन लीडिंग ऑफिस बेरर हुआ करते थे। उस समय इस इशू को सभी कैडर के लिए रिजोल्यूशन पास करा के इस प्लेटफॉर्म पर आगे क्यों नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया? इसको क्यों नहीं इस तरीके से आगे बढ़ाया गया? एक साधारण सा कारण है कि साथियों उन्होंने कभी मास के इंटरेस्ट में काम किया ही नहीं, और ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब एक और बहुत ही सीरियस और बहुत गंभीर मुद्दा, कि लगभग 2 वर्ष से ज्यादा ये एसोसिएशन को फॉर्म हुए हो चुके हैं। मुझे यह बताया जाए कि मनी कलेक्शन के अलावा किस विषय को उन्होंने रिजोल्व कराया? कुछ भी नहीं। फॉल्स फैक्ट्स के आधार पर मनी कलेक्शन का धंधा कब तक चलेगा, देखते हैं। साथियों, इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में मैं आपके पास बहुत जल्द आऊंगा। इन द मीन टाइम मेरी आप सभी से निवेदन है कि फॉल्स फैक्ट के आधार पर अपना मेहनत का पैसा ना लुटाएं। अंत में आपको पछताना पड़ेगा, जो पहले भी होता रहा है। हमें बहुत दुख होगा। तो इसी संदर्भ में आपसे निवेदन है कि एमसीआ को मजबूत बनाएं। टीम एमसीआ आपकी सेवा में हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। जय हिंद, जय भारत।